रहे हैं कि भारत के हमले में बड़ा नुकसान हुआ। नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने यह मान लिया है कि भारत के हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। तो मरियम नवाज, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जनरल मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रही थी, लेकिन अब यहां पर कबूलनामा करती हुई नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान को भारत के अटैक में बहुत नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयरबेसेस को भारत की ओर से बर्बाद कर दिया गया था। पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे और अब ये बात वहां के नेता मान भी रहे हैं। उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सांस बंद कर देंगे। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए, कि उसको पता चल गया कि हमारी बरी फौज, हमारी फजाई फौज और हमारी बहरी फौज मिलकर पूरी तरह तैयार हैं। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। तो देखिए, पाकिस्तान की ओर से गीदड़ भपकी भी दी जा रही है। तो एक और कबूलनामा और दूसरी ओर गीदड़ भपकी। तो पाकिस्तान की आर्मी का जनरल अहमद शरीफ ये कहता है कि पानी रोकोगे तो सांस रोक देंगे। एक तो और मरियम नवाज ये मान रही हैं कि काफी तगड़ा नुकसान हुआ, और फिर पानी रोकने पर सांस रोकने की गीदड़ भपकी। और भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु समझौते को जो स्थगित करने का प्रस्ताव था, जो फैसला था, उस पर टिका हुआ है भारत, अडिग है। और उधर आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तानी फौज की पिटाई के बावजूद प्रमोशन पा चुका है, उसका यह कहना है कि पाकिस्तान को धमकी से झुका नहीं सकते। जहां बांग्लादेश की सियासत में बड़ी उथल पुथल हो सकती है, इस्तीफा दे सकते हैं मोहम्मद यूनुस। सेना से तकरार के बीच अटकलें तेज हो चुकी हैं। यूनुस बांग्लादेश में बीते लंबे समय से राजनीतिक उथल पुथल यहां पर जब हुई तो उन्हें अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। अगस्त में जब शेख हसीना को हटाया गया तो मोहम्मद यूनुस को कमान सौंपी गई, लेकिन मोहम्मद यूनुस अब इस्तीफा दे सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। और जैसा कि भारत की ओर से लगातार बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की तर्ज पर बांग्लादेश भी राजनीतिक अस्थिरता में फंस चुका है, और यह बात सही साबित होती हुई दिख रही है। सेना के साथ तकरार के बीच मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। विदेश नीति पूरी तरह से नाकाम है, ये राजनीतिक कारण है। अल्पसंख्यक हिंसा को लेकर के घिरे हुए हैं, विदेश नीति पर नाकाम रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस तमाम तिकड़मों के बावजूद सेना के साथ तालमेल नहीं बिठा सक रहे। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश जिस राजनीतिक अनिश्चितता में फंसा है, ऐसे में जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं मोहम्मद यूनुस। उधर बीएनपी, जो कि वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करती थी, वो भी लगातार दबाव बना रही है, चुनाव कराने की मांग कर रही है। इन सब के बीच सेना कहीं ना कहीं अपना नियंत्रण बढ़ाती हुई नजर आ रही है। शेख हसीना को अपदस्थ करने के बाद बांग्लादेश पूरी तरह से उथल पुथल में फंसा हुआ है और कट्टरपंथियों के कब्जे में है। मोहम्मद यूनुस, जो कि कट्टरपंथियों का मुखौटा बने हुए थे, अब उनके भी गिनती के दिन रह गए हैं, विदाई नजदीक रह गई है।